अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर में चैप्टर 5 है विंडोज़ एसेसरीज़, इसका जो आगे का पार्ट्स है वो समझेंगे और उसको करेंगे। इसमें मैंने आपको 2 वीडियो सेंड की हुई हैं, जिसने नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं इसमें। इस चैप्टर में हम किस चीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे? इसमें स्टडी करेंगे हम जो यहाँ पर दिया है कैलकुलेटर, नोटपैड और पेंट। इसमें कैलकुलेटर और नोटपैड जो है मैं पिछली 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक करें। और आज हम समझेंगे पेंट। पेंट क्या होता है और किस तरह से हम जो है कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे पेंट किसे कहते हैं और समझते हैं उसको। तो देखिए MS पेंट, और ये आपका पेज नंबर 27 पर है। MS पेंट, लेट अस स्टार्ट द MS पेंट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। यानी कि आइए इन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या है इस MS पेंट्स को जो है समझेंगे। ठीक है, समझेंगे या करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, इसको करेंगे। लेट स्टार्ट करते हैं इन स्टेप्स को समझकर। स्टेप्स जो है यहाँ पर हैं, जैसे फर्स्ट क्लिक यहाँ पर लिख रहा है, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू सेलेक्ट प्रोग्राम आइकन्स। फिर उसके बाद जो है आपको पॉपअप मेन्यू से क्या करना है, प्रोग्राम आइकन सेलेक्ट करना है। पॉपअप मेन्यू जो आएगा आपका, उसमें प्रोग्राम आइकन जो होगा उसको सिलेक्ट करना है। फिर करना है मूव टू द एसेसरीज मेन्यू। उसके बाद एसेसरीज मेन्यू पर जाना है। ठीक है, सेलेक्ट द पेंट फ्रॉम इट बाय क्लिकिंग ऑन इट और स्लोली मूव द एरो टू द आइकन ऑफ पेंट एंड क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस। इसका मतलब है उस पर क्लिक करके, यानी कि एसेसरीज पर क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करके उसमें से पेंट आइकन को चुनकर, जो आपका पेंट आइकन है यहाँ लिख रहा है ना पेंट आइकन, आइकन ऑफ पेंट आइकन को चुनकर धीरे धीरे स्लोली क्या करना है, धीरे धीरे जो माउस होता है हमारा उसको धीरे धीरे जो है घुमाना है और तीर को पेंट के आइकन पर ले जाए। जो पेंट का जो आइकन होगा उस पर लेकर जाना है। तीर का निशान जो होगा वो आप जब चलाएंगे कंप्यूटर तो उसमें माउस के थ्रू जैसे ही आप माउस हिलाएंगे तो वो तीर का निशान भी आपका हिलेगा। और उसको जो किस पॉइंट पर लेकर जाना है आपको, पेंट आइकन पर। पेंट आइकन पर लेकर जाने के बाद उस पर जो है क्लिक कर देना है। और कौन सा क्लिक करना है, देखिए माउस बटन है लेफ्ट वाला जो माउस बटन होगा उसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यू विल सी द फॉलोइंग पेंट विंडो। बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेंट विंडो दिखाई देगा। देखिए जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का पेंट विंडो जो है आपको वहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें ये लिखा होगा टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। टूल बॉक्स होगा, यहाँ कलर बॉक्स लिखा होगा, यहाँ पर कलर बॉक्स बना भी होगा। उसके बाद यहाँ मिनिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज, छोटा करना और बड़ा करना, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ड्राइंग बोर्ड जो आपका ये होगा बीच में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पार्ट है इसमें। The paint window has the following parts as shown above। यानी कि जैसा कि ऊपर जो है आपको दिखाया गया है कि विंडो में ये पार्ट्स होते हैं। कौन से? ये वाले, मेन्यू बार, ड्राइंग बोर्ड, टूल बॉक्स, कलर बॉक्स। ठीक है, ये पार्ट्स जो उसमें होते हैं जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था। उसके बाद लेट अस नाउ अबाउट देम, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मेन्यू बार। तो यहाँ पर देखते हैं मेन्यू बार होता क्या है उसको समझ लीजिए। मेन्यू बार, द मेन्यू बार ऑफ पेंट विंडो इज एज गिवन बिलो। यानी कि जो मेन्यू बार है पेंट विंडो का, मेन्यू बार जो है नीचे दिया गया है। ये जो मेन्यू बार दिया गया है इसका, ठीक है, इसे मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू, इमेज, कलर्स, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस जो है वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ मेन्यूज। यानी कि इसमें मेन्यू की लिस्ट है। यू कैन क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड मेन्यू। आप रिक्वायर्ड मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अ मेन्यू लिस्ट पॉप्स अप विद द क्लिक, पॉप्स अप विद द क्लिक। एक मेन्यू लिस्ट क्लिक के साथ पॉपअप होती है। ठीक है, यानी कि उसके साथ भी जो है क्या है, मेन्यू लिस्ट जो है होती है। नाउ यू कैन चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम इट बाय क्लिकिंग द ऑप्शन। अब आप ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें से रिक्वायर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
ठीक है, जब आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आइए सेकंड जो आपका पॉइंट है इसमें ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? द वाइट एरिया ऑफ पेंट विंडो, यानी कि पेंट विंडो का जो वाइट एरिया है उसको ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स हियर, आप यहाँ पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लिख रहा है द ड्राइंग बोर्ड कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो, यानी कि ड्राइंग बोर्ड पेंट विंडो के मेजर पार्ट को कवर करता है। ड्राइंग बोर्ड जो है विंडो के मेजर पार्ट को, यानी कि बड़े पार्ट को जो है कवर करता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है इसमें? द टूल बॉक्स इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेंट विंडो, यानी कि टूल बॉक्स जो है पेंट विंडो के लेफ्ट साइड में है। इसके इट हैज़ मैनी टूल्स, यानी कि इसके जो है कई टूल्स हैं। यू कैन यूज़ दीज टूल्स टू क्रिएट अ ड्राइंग, आप इन टूल्स का यूज़ करके जो है ड्राइंग बनाने के लिए कर सकते हैं। इन टूल्स का जो यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। फंक्शंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टूल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के काम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जो कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनके काम दिए गए हैं नीचे। चलिए देखते हैं पेज नंबर 29 पर। अब ब्रश टूल इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग थिक लाइन्स, यानी कि जो ब्रश टूल का यूज़ है थिक लाइन यानी कि मोटी लाइन के लिए किया जाता है। पेंसिल टूल, ये ब्रश टूल है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग और राइटिंग एनीथिंग विद अ फ्री हैंड। पेंसिल टूल का इस्तेमाल फ्री हैंड से किसी भी चीज़ को खींचने या लिखने के लिए किया जाता है। खींचने यानी कि ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है इरेजर टूल इज़ यूज फॉर इरेजिंग एनी यूजलेस पार्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ और टेक्स्ट, यानी कि इरेजर टूल का यूज़ किसी भी यूजलेस पार्ट यानी कि बेकार पार्ट्स जो है उसको मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर किसी टेक्स्ट को मिटाने के लिए। उसके बाद है टेक्स्ट टूल, ये टेक्स्ट टूल होगा। टेक्स्ट टूल इज़ यूज फॉर राइटिंग द टेक्स्ट इन सिलेक्टेड एरिया, तो टेक्स्ट टूल का यूज़ सिलेक्टेड एरिया में लिखने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट टूल का यूज़ जो है सिलेक्टेड एरिया में लिखने के लिए किया जाता है। उसके बाद है फिल विद कलर टूल इज़ यूज्ड फॉर पुटिंग अ सिलेक्टेड कलर इन द ड्रॉन शेप, यानी कि फिल द कलर टूल जो है उसका इस्तेमाल जो है हम किस में करते हैं? सिलेक्टेड कलर्स को खींची गई शेप में डालने के लिए, यानी कि जो हम सिलेक्टेड कलर हैं उसको ड्रॉ करी हुई शेप में डालने के लिए। ठीक है, उसके बाद है लाइन टूल इज़ यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन्स। लाइन टूल का यूज़ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। लाइन टूल का यूज़ स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होती हैं इस तरह से सीधी लाइन जो होती है उनको कहते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल टूल इज़ यूज फॉर ड्राइंग रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है इलिप्स टूल इज़ यूज फॉर ड्राइंग सर्कल्स एंड ओवल शेप। एलिप्स टूल का यूज़ सर्कल और ओवल शेप बनाने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका एक और पॉइंट रह गया है कलर बॉक्स। जो कलर बॉक्स होता है उसको समझ लेते हैं अब। द कलर बॉक्स इज अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ पेंट विंडो। इट कंटेन्स डिफरेंट कलर्स। दिस इज जस्ट लाइक योर क्रायन कलर्स जो होते हैं ना आपके, ठीक है, उस तरह का होता है। तो देखिए मैं इसकी हिंदी भी बता देता हूँ। कलर बॉक्स जो है पेंट विंडो के नीचे अवेलेबल है। अवेलेबल कहाँ पर? बॉटम में। बॉटम यानी कि नीचे की तरफ अवेलेबल होता है। इसमें अलग अलग कलर, इट कंटेन डिफरेंट कलर, इसमें अलग अलग कलर हैं और आपके क्रायन कलर्स की तरह होता है। दिस इज जस्ट लाइक योर क्रायन कलर्स जो होते हैं ना आपके, उस तरह के कलर्स की तरह होता है ये। ठीक है, तो चलिए इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए आप इसको जो है, जिसको समझ में ना आए आप इसको वीडियो को दोबारा देखें, और इससे पीछे के जो पार्ट्स हैं वो पिछली वीडियोज़ में उनको ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम।